Hi, I am Nidhi. In this video, I am going to talk about second part of the lesson A Letter to God. In my previous video, I discussed about first part of this lesson. Now start. हमने देखा था कि लेंचो के फसल हेलस्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो चुके थे। अब उसको एक आखिरी ऑफ होप बचा हुआ था सिर्फ गॉड से ही उसको उम्मीद थी कि सिर्फ भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वो आगे क्या करता है। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. That means जितने भी लोग वहाँ उस वैली के बीच में जो घर था, वहाँ पे जो भी लोग रहते थे, उनको सिर्फ एक ही आशा थी, वो आशा थी उन्हें भगवान से। और वो लोग अपने आप में ही बातें करते हैं, बोलते हैं कि डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज इन हंगर्स। ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन एक बात याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। डेट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वह ये कह रहे थे कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो मतलब सोचता रहता है। उसको सिर्फ एक ही आशा नज़र आती है कि भगवान ही सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद भरा हुआ था, एक ही, और वो इंस्ट्रक्ट कर रही थी उसकी आंखें कि सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। वो हर जगह देख रहा था, लेकिन सब सिर्फ उसको एक ही उम्मीद नज़र आ रही थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल in the fields, but still he knew how to write. मतलब लेंचो एक बैल की तरह, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान था, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला वो किसान था। जानवर की तरह वो अपने खेतों में काम किया करता था, लेकिन फिर भी अभी तक उसको मतलब लिखना आता था। उस मतलब वो एजुकेटेड होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, उसे लिखना इसलिए आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Following Sunday, that means जब ये घटना हुई उसके बाद जो संडे आया, नेक्स्ट संडे, वो डे ब्रेक के टाइम में, जब ब्रेक का समय होता है, उस समय वो एक पत्र लिखना शुरू करता है और फिर उसे खुद वो लेके शहर जाता है और उसको मेल बॉक्स में डालता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक भगवान के नाम से लिखा हुआ पत्र था, जो लेंचो ने लिखा था भगवान को। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा था कि भगवान, आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो उसमें लिखता है, आगे पत्र में वो लेंचो लिखता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपने खेतों को में अनाज बो सकूं, बीज बो सकूं, और जब तक कि फसल हो नहीं जाते तब तक हम अपना गुजारा कर सके। क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो कह रहा होगा कि हेल स्टॉर्म की वजह से हमारे सारे क्रॉप बर्बाद हो चुके हैं। ही रॉट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और वो इन्वेलप में लेटर को डालता है और ऊपर में एड्रेस के जगह पे, जैसा हम लोग लिखते हैं टू, जिसे लिखना होता है पत्र, और फ्रॉम मतलब जिसके द्वारा लिखा गया हो, तो यहाँ पे टू में वो गॉड का एड्रेस डालता है, सिर्फ लिखता है टू गॉड, मतलब भगवान के नाम पे ये पत्र लिखा गया है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड,
और वो पत्र को मेल बॉक्स में अंदर डाल देता है, लेकिन अभी भी वो परेशान था। मतलब इन्वलप के अंदर वो लेटर को डालता है और फिर लेकिन अभी भी वो परेशान था। वो शहर जाता है। Went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और वो पोस्ट ऑफिस जाता है, मतलब डाकघर जाता है, और वहाँ पे वो अपने लेटर पे एक स्टाम्प लगाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेटर को अगर हमें कहीं भेजना हो तो उससे पहले स्टाम्प लगाने का ज़रूरत पड़ता है, तो वो स्टाम्प लगाता है, मुहर लगाता है। उसके बाद वो उसको डाल देता है मेल बॉक्स में। वन ऑफ द envelope, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known the address. The postmaster, a amiable fellow, also brought out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the face of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक एम्प्लॉय होता है पोस्ट ऑफिस का, वो एक पोस्टमैन था, और वो पोस्ट ऑफिस पे मतलब डाकघर में और भी दूसरे कामों में मदद किया करता था। वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है। वो वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें भगवान पे के नाम पे लिखा हुआ वो पत्र दिखाता है, और वो बोलता है कि पूरे अपने पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी इस तरह के एड्रेस से पत्र लिखा हुआ मतलब इस एड्रेस का पत्र लिखा हुआ उसे कभी नहीं मिला था। पोस्टमास्टर जो एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल फेलो था, मतलब वो एक अच्छे हृदय का व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जब पत्र को देखता है तो वो भी हंसता है। बट ऑल्सो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत से सीरियस हो जाता है और टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पे लेटर को पत्र को रखता है और बोलता है, क्या क्या मतलब फेथ है, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं आशा करता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है कि काश मैं इस व्यक्ति के फेथ को, विश्वास को बनाए रख सकूँ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर कैम अप विथ एन आइडिया। उस व्यक्ति का फेथ भगवान के ऊपर से हटे नहीं, इस बात को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो सोचता है कि वो इस पत्र का आंसर करेगा, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो उसे खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जब वो पत्र को खोलता है तो सिर्फ उस पत्र का जवाब दे देने से ही उस व्यक्ति की फेथ बनी नहीं रहती, उसमें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी। उसमें सिर्फ पेन या पेपर की ज़रूरत, इंक या पेपर की ज़रूरत नहीं थी, उसके अलावा भी उसमें कुछ देना पड़ता, तब वो उसका फेथ कायम रह पाता। बट इन स्टक ऑफ हिज रिजोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। जैसा कि उस पत्र में लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड की थी, तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है वो ये रेजोल्यूशन पहले ही कर चुका था, मतलब वो ये ठान चुका था कि किसी भी तरह वो उसके फेथ को बनाए रखेगा। तो वो अपने एम्प्लॉय से, दूसरे एम्प्लॉयज़ जो उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों से उसने पैसे के लिए पूछा कि क्या वो हेल्प करना चाहेंगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसमें, कुछ भाग उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे अलग अलग दोस्तों ने भी इस भलाई के काम में उसकी मदद की और कुछ पैसे दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उन लोगों के लिए फिर भी बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा था कि जितने की 100 पैसों की जो डिमांड की थी उसने, वो पूरी की जा सके। तो उन्होंने आधे से कुछ ज़्यादा
वो इकट्ठा कर पाए उसी को उन्होंने एक एनवलप में डाला और लेंचो का एड्रेस लिख के उन्होंने सिग्नेचर के तौर पे सिर्फ भगवान, सिर्फ गॉड लिख के उसको पोस्ट कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। यानी कि लेटर मेल बॉक्स में डालने के बाद लेंचो अपने घर वापस चला जाता है। उसके बाद पत्र पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को मिलता है। उसके बाद जब अगला संडे आता है, नेक्स्ट संडे आता है, तो लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है पूछने के लिए कि क्या मेरे नाम का यहाँ पे कोई पत्र आया है। इट वॉज द postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। पोस्टमैन जो डाकिया था वो खुद से लेटर लेंचो के हाथ में देता है। उस समय जो पोस्टमास्टर था वो जिसने एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा काम किया था, वो ऑफिस के और कुछ कामों में लगा हुआ था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested। मतलब कि लेंचो जब पैसों को देखता है तो वो ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं होता है, उसको ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसको भगवान पे पूरा भरोसा था, उसको कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे। जो उसने 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, उसको पता था, इतना फेथ था उसको गॉड के ऊपर कि उसको पता था कि वो ज़रूर भेजेंगे। लेकिन वो जब देखता है, पैसों को काउंट करता है, तो जब पैसे कम होते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको लगता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो मैंने जो उनसे रिक्वेस्ट किया था, ना ही वो उसको डिनाई कर सकते हैं। मतलब मैंने जितना डिमांड किया था, मतलब जितना मैंने मांगा था, उतना ही उन्होंने दिया होगा। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink। अचानक से तुरंत लैंचो विंडो के पास जाता है, खिड़की के पास जाता है, और वहाँ पे जाके पेपर, कागज़ और इंक के लिए, स्याही के लिए बोलता है कि मुझे चाहिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जैसा कि पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल बना हुआ होता है लोगों को बैठने के लिए, ताकि वो वहाँ पे कुछ लिख सके, वहाँ पे जाके वो फिर से पत्र लिखना शुरू कर देता है। विथ मच wrinkling ऑफ हिज प्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। और वो उसके फेस पे उसकी परेशानी दिख रही थी कि वो क्या पत्र में लिखना चाह रहा था। मतलब वो पैसों को देख के, कम पैसों को देख के वो थोड़ा अनहैप्पी था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the employee with a blow of his fist। यानी कि वो पत्र को लिखता है, फिर से दोबारा से भगवान को पत्र लिखता है, और जैसे ही उसका लिखा हुआ ख़त्म होता है, वो खिड़की के पास जाता है और फिर से वहाँ पे स्टाम्प लगाने के लिए मांगता है, और उस पर स्टाम्प लगा के वो उसको इन्वलप में डालता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब फिर से वो उसको मेल बॉक्स में डाल देता है पत्र को। पोस्ट मास्टर फिर से वापस जाता है वहाँ पे उस पत्र को देखने के लिए, खोलने के लिए। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the
बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स लैंचो। उसमें उसने लिखा था कि भगवान, जिस जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे तक पहुँचे हैं। बाकी के पैसे की भी मुझे ज़रूरत है, इसीलिए प्लीज़ बाकी के पैसों की भी मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए कृपया करके आप वो भी मुझे भेजें। लेकिन आप उसे मेल के थ्रू नहीं भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनका ग्रुप ही पूरा चोरों का है। बंच ऑफ क्रोक्स हैं वो लोग, लेंचो, और लास्ट में वो अपना नाम लिखता है। कहानी इसी तरह से एंड होती है, यानी कि लेंचो को भगवान पे इतना ज़्यादा फेक था कि वो उसे लग रहा था कि भगवान ने 100 पेसोस भेजे होंगे, 100 पेसोस भेजे होंगे, लेकिन बैंक के एम्प्लॉयज़ ने उन्हें रख लिया होगा और उसके तक सिर्फ 70 पेसोस भेजे। यानी कि उसे इंसानों पे फेथ नहीं था जितना कि उसे भगवान पे फेथ था। इसी तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, ये स्टोरी एंड होती है।